तो आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये ऊर्जा है क्या, इसको समझेंगे। अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो आप घर में पंखा चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलता है। अरे पंखा और गाड़ी तो छोड़िए, टीवी भी चलता है। अगर टीवी की बात करें, ये सब जो चल रहे हैं ना, आप बहुत मज़ा से बैठ के टीवी जो देख रहे हैं आप लोग सब, अब पंखा का जो क्या बोलते हैं, ठंडा ठंडा हवा ले रहे हैं ना, ये सब कैसे चल रहा है पंखा पता है आपको? एनर्जी है उसमें तब चल रहा है। एनर्जी दे रहे हैं उसमें, एनर्जी मतलब ऊर्जा दे रहे हैं तब चल रहा है। आज के डेट में मोबाइल जो आप चलाते हैं उसमें भी ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज करते हैं उसको, खाना देते हैं। अरे ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, मशीन की बात हो गया। हम बात करें आपका, कहने का मतलब अगर हम बात करें आपका, आप जो सुबह उठते हैं ना, सुबह उठने के बाद कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ने जाते हैं, ये काम करते हैं, रोड में निकल के बहादुरी दिखाते हैं, कहने का मतलब है बॉडी वूडी सारा कुछ बनाते हैं। अरे भैया ये सब भी करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब आप कुछ कर पाइएगा। बिना एनर्जी का आपको क्या लगता है कि कुछ भी कर लीजिएगा? कभी नहीं हो सकता है। बिना एनर्जी का आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपको 4 दिन खाना नहीं देना तो आप उठ तक नहीं सकते हैं बेड से। कहेगा मम्मी मम्मी खाना, कहने का मतलब है, ठीक है, एनर्जी, यही तो है एनर्जी। कहने का मतलब है कि जो कार्य को हम कर रहे हैं, अब कार्य को करने में जो एनर्जी लग रहा है, जो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा ही तो है, ठीक है। एनर्जी का सिंपल सा डिफिनेशन वही है। कहने का मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर की जो क्षमता है, ऊर्जा है, ठीक है, वो होना चाहिए। किसी के कार्य चीज, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर वो ऊर्जा है, वही एनर्जी है। वास्तव में एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो इस सृष्टि में कुछ भी चीज खत्म नहीं होता है, ठीक है, साइंस के अनुसार। लेकिन एनर्जी जो है, अभी एनर्जी पढ़ रही इसलिए ऊर्जा, वो तो खत्म होता ही नहीं है। आप पूछिएगा सर खत्म नहीं होता है ना, तो हम कैसे, आखिर हमको कमजोरी कैसे लगने लगता है जब खत्म ही नहीं होता है? हाँ भैया होता है खत्म। खत्म के मतलब ये नहीं, खत्म वो ट्रांसफर होता है। एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है। हम कोई कार्य कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि हम एक बड़ा सा पत्थर को हटा रहे हैं, तो पत्थर को हटाने में हमको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी उसमें लगाएं तो मेरा एनर्जी उस पत्थर पे ट्रांसफर हुआ, तब जाके वो पत्थर वहां से हटा। कहने का मतलब मेरे अंदर से एनर्जी लॉस हुआ और वो पत्थर एक्ट्रैक्ट हुआ। वही तरी कैसे पता है? वही सुने होंगे, उसका नाम बाली। बाली जब किसी से युद्ध करता था ना, तो उसका आधा एनर्जी को पहले ही, युद्ध से पहले ही अपने ऊपर ले आता था। मतलब कि आप बाली से युद्ध करने के लिए जाइएगा ना, तो आधा एनर्जी वो ले लेगा आपका, तो ले लेता है एनर्जी। कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार एनर्जी ट्रांसफर होता है, खत्म नहीं होता है। तो ऊर्जा जो होता है, वो ऊर्जा वो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसका बहुत से टाइप होते हैं। लेकिन हम लोग मेनली यहाँ भी 2 टाइप का ऊर्जा पढ़ने वाले हैं, एनर्जी, ठीक है। एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, जो वस्तु गति कर रहा है, मोशन में है, ठीक है, मोशन करने के लिए, गति करने के लिए जो उसमें ऊर्जा चाहिए, उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, गाड़ी का पहिया चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है ये सब में जो मूव कर रहा है, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हम भी, तो गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, वही गतिज ऊर्जा है, ठीक है। इसका आपका
आपका जो है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² - u²। और दूसरा भी होता है 1/2 mv²। ये तब अति करते हैं जब वो किसी भी, ठीक है, जब u प्रारंभिक वेलोसिटी किसी भी वस्तु का शून्य हो तब इसको हम लोग डायट यूज करके बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हम अभी बात करते हैं, ठीक है, आपका हाँ, तो हम जो बात कर रहे हैं आपका एक उदाहरण का, एग्जाम्पल का। ठीक है, एक साइकिल उधर से गति करते हुए आ रहा है। ठीक है, और साइकिल का जो द्रव्यमान है यानी कि मास m = आपका 15 kg है। ठीक है, और उस साइकिल का रफ्तार जो है, ठीक है, v², v यानी v है वो 4 मीटर/सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि उसने कितना काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, कितना गतिज ऊर्जा। तो फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपका = 1/2 15 × 4 × 4। 2 से 2 कट गया, 15 2 × 30 और 30 4 × 120 = 120। अब चूंकि इसका आपका एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, सो यहाँ जूल लिख दिया। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइकिल का जो है वो 120 जूल एनर्जी लग रहा है। ये एग्जाम्पल था। तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आपका, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, एक कार है, मास ऑफ कार, कार का मास दिया हुआ है 1500 kg। ठीक है, ये जो रफ्तार चल रहा है u, ठीक है, प्रारंभिक वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी इसका जो है 30 km/h। तो ये 30 km/h से चल रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड, मीटर सेकेंड में। तो 30 × 1000/60 × 60, 0 से 0 काट दिए। ठीक है, और आपका 3 बार में, ये 5 बार में, और ये 6 5 × 30, यानी कि u = आ गया 25 मीटर/सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, और इसका अब ये 30 किलोमीटर चल रहा था, अब वो और एनर्जी लगा दिया, ऊर्जा। ठीक है, और 60 किलोमीटर कर दिया, यानी कि v 60 km/h। इसको भी चेंज कर देते हैं, 60 × 60। ठीक है, नहीं, 60 × 1000। ठीक है, आपका, और 60 × 60, 0 से 0 0 कट गया। ठीक है, 6 से ये 6 10 × 30, और ये आपका 3 और ये 5, 10 5 × 50, यानी कि 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला इसका जो लिखाए थे आपका काइनेटिक एनर्जी = ठीक है, = आपका 1/2 mv² - u²। सो 1/2 × 1500। अब ये जो है v आपका आया है 50/3 का होल स्क्वायर माइनस ऊपर में 25/3 का होल स्क्वायर। ये कट गया, ये
2 7 जा 14, 2 5 जा 50 इज इक्वल टू 750। इसका अभी करेंगे तो 5 5 जा 25 बाय 9 माइनस 625 बाय 9। अगर माइनस कर देते हैं तो 5 में से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7 और 14 में से तो 8 1 इंटू 750 बाय 9। 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 0। फिर ये 3 से 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50, यानी कि बचा क्या 250 इंटू 6 2 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 156250। अब चूंकि इसका भी ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं जूल, इसलिए इसको भी जे यानी कि जूल लिख दिए। ठीक है, आपका हो गया किनेटिक शॉर्ट में, यानी जूल। तो ये इस एग्जांपल से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है।